यहाँ तो मेरे भाई एक बाबा जी को खून की बोतल की जरूरत पड़ती थी तो मोहल्ले के 14 नौजवान लाइनों में लग जाते थे। हम हाजिर है ना, पेश करते हैं। ये लोग इस तरह के नहीं थे। यहाँ तो सैलाब आता था, खुदा न खास्ता कभी जलजला आता था, तो वो बेटी, जिस बेटी ने मशीन पर, सिलाई मशीन पर बैठकर खुद सारा जहेज बनाया था, गरीब बाप की बेटी, वो भी कहती थी मैं 2 कपड़ों में चली जाऊंगी, ये मेरा जो जहेज का सामान है ये जलजले वालों को दे दो। मेरे तो फौजियों का ट्रक गुजरता था कभी, तो लोग सड़कों खड़े होकर सलूट करते थे। ये किसने नफरतों के बीज बोए? ये किसने आके हालात बिगाड़ दिए? कौन आया चुपके से जो इन सफों में घुसा और किस तरह करके लोगों ने उधेड़ पुधेड़ दिया, वापस लौटो। ये सारा दीन मोहब्बत का है, ये सारा दीन प्यार का है, ये सारा दीन उल्फतों का है। और ये उल्फतें इतनी ज्यादा अहमियत रखती हैं, इतनी ज्यादा कि बुखारी में हदीस है, सही बुखारी में, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, कहते हैं एक शख्स ने आते ही बड़े सादे, बड़े धीमे, बड़े मीठे अंदाज में अर्ज की, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? फौरन मेरे करीम ने फरमाया तू तैयारी बता, तेरी क़यामत के लिए तैयारी की है क्या है? अर्ज की हुजूर कोई ज़्यादा नफली नमाज़ें, नफली रोज़े तो नहीं, फ़राइज़ की तो पाबंदी बहरहाल ज़रूरी है, मैं कोई कसरत सौम सलात तो नहीं कर सका। तो फरमाया फिर क़यामत का क्यों पूछता है? उसका सरमाया देखो क्या है, ये सही बुखारी है। क़यामत के बारे में क्यों पूछता है? तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह इसलिए पूछता हूँ कि खुदा से भी प्यार करता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी प्यार करता हूँ। तो असा जहाँ गुनाहियां दा जदों अमाल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुँह थी बोले आ बोल होवे, असा कोल हुजूर दे बैठ रहना है, लख अमल तरकड़ी तोल होवे, ओदे कोलों भी रब ने हिसाब लेना है जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल होवे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, हमने अंधेरी रात सुनी थी सो चिराग लेके चले। हुजूर इसलिए पूछता हूँ कि अल्लाह रसूल से प्यार करता हूँ। अब मेरे करीम ने मोहब्बत का सरमाया उसने पेश किया ना, हुजूर प्यार है ना मेरे पास, नबी पाक ने अब इस पर रिजल्ट अनाउंस किया, नतीजे का ऐलान फरमाया। मेरे करीम फरमाने लगे सुन फिर नतीजा ये है, एक बहुत सारी इबादतों पर सवाब मिलता है ना, इस इबादत पर यह सवाब, इस तस्बीह पर यह सवाब, ये भी उसके पास सरमाया है ना। हुजूर सवाब का ऐलान करने लगे। करीम फरमाने लगे सुन फिर, जिसके साथ तू मोहब्बत करता है ना, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। असा कोल हुजूर दे बैठ रहने, उसी के साथ उठाया जाए, उसी के साथ। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं वो तो बात करके तशरीफ ले गए, चले गए। मैंने अर्ज की, मैंने कहा या रसूलल्लाह एक बात मैं भी कर लूँ? हुजूर ने फरमाया करो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे। हजरत अनस बिन मालिक अर्ज करते हैं हुजूर मैं अल्लाह से भी प्यार करता हूँ, रसूलुल्लाह से भी करता हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी करता हूँ, और सैयदना उमर फारूक से भी करता हूँ। हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो फरमाया अनस सारे मिलजुल के जाएंगे जन्नत में। कुछ ना अपने लहजों को, आपने नाराज नहीं होना। मैं देखता हूँ लोग ना मतलब लड़ते, नाराज होते, गुस्सा करते, बिखरते, शिकवे करते, परेशान होते, हर वक्त की आजमाइश, हर वक्त का दुख को यार इससे निकल आओ, थोड़ा हंसना भी तो सीख जाओ ना, थोड़ा प्यार करना भी तो सीख जाओ, थोड़ा किसी चीज़ को ना, किसी चीज़ का जायका लेना भी तो सीख जाए ना। कोई ज़रूरी है कि हर बात पर बंदा झगड़ा ही करे? कुछ बातें कोई बंदा बात कर भी जाए ना तो उसका कभी लुत्फ भी लेना चाहिए। मतलब हर झगड़े, हर सवाल का जवाब होता है? बोले नहीं होता हर सवाल का जवाब। तो आप कहेंगे कि शायद ये हमें अनपढ़ साबित कर रहे हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास हर सवाल का जवाब कोई नहीं। चले आपको नहीं कहता, अपने आप को कहता हूँ। इमाम मालिक से किसी ने मसला पूछा, हुजूर सवाल का जवाब दें। फरमाया नहीं पता मुझे। कहने लगा इतने बड़े इमाम हो, सवाल का जवाब नहीं आता? फरमाने लगे हर सवाल का जवाब आता फिर तो मैं खुदा होता। हर सवाल का जवाब कैसे होता है? और हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं बड़ा आलिम वो होता है कि जिसे मसले का पता ना हो तो कहीं भाई नहीं पता मुझे। दलील क्या है? दलील क्या है कि आलिम की तारीफ ये है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आलिम उसको कहते हैं जो रब से डरता है। तो उसने डर के बात करनी है जितनी भी करनी है। उसने इल्म बताने के मामले में बिला वजह बेबाक नहीं होना। हम ना हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं, हर बंदे को मुंह लगाना चाहते हैं। इस तरह ना करें। कुछ लोग बड़े सारे आते हैं, अब हर बंदे से बंदा उलझ जाए, उसकी बेचारे की तबीयत खराब है, वो कहीं से लड़के आया है, वो उसका कोई ना, वो कोई ऐसे उसके पास ऐसी जगह है जिससे वो प्यार करे, ना कोई उसका अंदाज है, ना उसका कोई शेख है, ना उसकी कोई मोहब्बत है, ना किसी को उस्ताद मानता है, ना किसी भाई का अदब करता है, ना वो पसंद करता है। तो आप बिला वजह उलझ रहे हैं, छोड़ दें उसे। अपनी जिंदगी मोहब्बत वाली बनाएं, प्यार वाली। हजरत ख्वाजा
फ़ख्र जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये सिलसिला चिश्त के इमाम है हज़रत ख्वाजा फ़ख्र जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन उनके नाम के साथ हज़रत मौलाना लगता है। क्या? बोल के बताइए, नहीं बोलते आप, क्या लगता है? ये जो हज़रत मौलाना होते हैं यही पीर होते हैं असल में। जी नाराज हो गए आप लोग? हो गए, वो लगता है मैनू। हज़रत मौलाना ही पीर होते हैं। पीर का काम है ना आपको दीन बताए, कि सिर्फ फूकाला पीर होता है। पीर का काम है दीन बताए, तो जो हर जुमे दीन बताए, जो कई कई नस्लों को कुरान पाक पढ़ाए। थोड़ा सा ना क्राइटेरिया भी तब्दील करें। ये जी पीर साहब है, ये साल के बाद आते हैं, क्या लेने? कहते हैं गंदम का तोड़ा। क्या मजाक बनाया हुआ। जहालत का नाम तरीकत रख दी है। बाहर निकले इन मुसीबतों से। ये जाहिल बिला वजह सवार हो जाते हैं, साल के बाद आते हैं। आप पूरा साल उतना अपना इमाम को नहीं देते जितना एक चक्कर में उस जाहिल को दे देते। मेहरबानी करें आप। फरोगे इल्म तब होता है जब इल्म की सपोर्ट होती है। थोड़ा सा ना चीज़ों को तब्दील करें, बदलें। वो कहते हैं जनाब ये हजरत हैं, मौलवी साहब की दाढ़ी थोड़ी सी छोटी हो तो नमाज नहीं होती, तो पीर साहब की छोटी हो तो बैत हो जाती है। वो जो नाराज है, वो जो नाराज, कोई गल नहीं, हो जाती है बैत उसकी। कमाल आदमी नहीं भाई। वो मौलवी साहब की दाढ़ी सारे चेक करते हैं कि पूरी है कि नहीं, तो पीर साहब अंदर दाखिल हो तो उनसे भी कहा करो जरा ठहर जा, पहले पूरी कर। खिलाफ पैगंबर कसे रा गुजीर। हजरत सादी कहते हैं जो हुजूर के तरीके पे ना चले वो किस तरह मंजिल तक पहुंच सकता है। असल हुजूर की सुन्नत है, शरीयत है। इसलिए जिंदगी के अंदर उसूल बनाएं। उसूल हम मानते सही करके हैं, सही करके मानते हैं, पर मानने से पहले भी जरा सही करके सोचते हैं। इन चीज़ों पर ज़रूर हज़रत मौलाना फ़ख्र जहां देलवी मोहब्बत के आदमी थे ना। अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा नवाजा, उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में बड़ी बढ़ने लग गई। तो लोग ज़रा ध्यान रखते हैं कि किस बंदे की याद कर वाह ज़्यादा है। ये जो सियासी लोग होते हैं ये तवज्जो रखते हैं कि ऐसा ना हो कि कल को ये बंदा हमारे लिए मसला बन जाए। ये पसंद नहीं करते। तो बादशाह ने देखा कि इतने लोग अकीदतमंद हो गए हैं, हज़ारों का मजमा जुमे में जाता है, बड़ा रश है। उसने एक तवाइफ को तैयार किया, कहा जाके ना तो माज़अल्लाह इस तरह की अदाकारी करो कि इल्ज़ाम लग जाए। अब बाज़ बंदे अदाकारी इस तरह की करते हैं कि सामने वाला वैसे ही परेशान हो जाता है। वो किसी ने कहा था मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो जनाबे मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। तो मिनट लगाते इल्ज़ाम लगा देते। हजरत जुमा पढ़ा के नीचे उतर रहे थे, सीढ़ियाँ इधर इधर मुरीदों का राश था। सामने अचानक वो बीबी आ गई। दिल्ली सारा जानता था कि ये औरत क्या है, क्या किरदार रखती है। सामने आके उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। शेख ने नजर झुका के कहा वालेकुम सलाम। तो उसने इस तरह गुफ्तगू शुरू की जैसी बड़ी जानने वाली नहीं। बाज़ लोग बड़े चालाक होते हैं। पुराने ज़माने में हमने सुना था कि फलाना शीशे में उतार लेता है, अब तो बाज़ बंदे छोटी सी शीशी में भी उतार लेते हैं। बड़े तेज़ है, बड़ी बातें आती हैं बड़ी। उसने भी बड़ी तबीयत पूछी, सेहत कैसी है? वो कमर में दर्द था, उसका क्या हाल है? अब वो जो सारे मुरीद पक्के नहीं होते, कुछ कच्चे पक्के भी होते हैं। वो जो कच्चे पक्के थे वो परेशान हो गए कि वाकई कभी पूछा तो नहीं पीर साहब से रात को कहाँ होते हैं। तो फटाफट कहने लगी वो रात आप आए थे तो आप खोटे सिक्के दे गए, मैं अभी दुकानदार के पास गई, उसने लिए ही नहीं। मुझे तो कुछ सौदा चाहिए था, ये पे खोटे सिक्के। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। हर जगह उलझना नहीं चाहिए। ज़्यादा सफाइयाँ देने वाले को भी लोग कमज़ोर समझने लग जाते हैं। हर वक्त थोड़ी सफाई देंगे। हज़रत शेख ने उसकी बात सुनी और हंसे, मुस्कुराए, और मुस्कुरा के ना तो अपनी जेब में हाथ डाला और असली सिक्के निकाले और 3 दफ़ा फरमाया बेटी, ओ मेरी बेटी, ओ प्यारी बेटी, तू नकली दे जा, असली ले जा, और मेरा पुत्र दोबारा भी ज़रूरत पड़ी तो आ जाना, फ़ख्र जहाँ का दरवाज़ा खुला ही मिलेगा। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। आप मोहब्बत करेंगे, सामने वाला आए जितनी मर्जी नफरत लेके आए, हम अपना लहजा कैसे बदलें? हमारे पास वो शय ही नहीं जो लोग चाहते हैं पैदा हो। कहाँ से लाएं वो नफरत? वो बाजारी जुबान कहाँ से लाएं? वो कहाँ से लाएं गुफ्तगू जो गुफ्तगू इस तरह की है कि वैसे कोई शरीफ आदमी नहीं करता? कैसे लाई जाए? आप किसी को देख के कभी भी अपना लहजा खराब, वो जो कर रहे हैं वो उसका मामला है। हम थोड़ी, हम मोहब्बत वाले हैं। मोहब्बत वाले अपनी बोली बोलते हैं। वो किस तरह सामने वाले की सतह पे उतर कर बात करेंगे? हजरत ने फरमाया पुत्र जरूरत पड़े तो दोबारा भी आ जाना। ये बात करते ही ना फिर शेख सीढ़ियां उतरने लगे, और जब सीढ़ियां उतर गए तो 3-4 मिनट के लिए वो बीबी सख्ते में आई, कांपने लगी। फिर दौड़ के जाके हजरत के पैरों में बैठ गई। कहने लगी बाबा एक बात तो बता, तू मिट्टी का बना है कि कस्तूरी का? तू संदल का बना आदमी? मैं तुझे बदनाम करने आई, इल्जाम लगाने आई।
चाहिए तो ये था कि लोग मुझ पर थप्पड़ों की बरसात करा देते, तेरा चेहरा जलाल से सुर्ख हो जाता, और मैं बदनाम करने आई। और मैं दिल्ली की वो वाली खातून हूं जिसे कभी किसी ने बेटी नहीं कहा, कभी किसी ने बहन नहीं कहा। अपनों ने भी रिश्ते बनाने छोड़ दिए, जिसने देखा बुरी नजर से देखा, पर तू किस मोहब्बत का आदमी है, मैं बदनाम करने आई और गुनाहों में लिथड़ी हुई को तूने बेटी बना लिया। ये जुमले कहते ही उस खातून ने दुपट्टा उठाया, चेहरे पे ओढ़ा और कहने लगी, दिल्ली वालों, मैं तुम्हें बताऊंगी फखर जहां की बेटी किस तरह की होती है। अब मैं बताऊंगी, आज के बाद मेरे मकान को कोई गाने बाजे की जगह समझ के ना आना, उसे मैंने मस्जिद बना दिया है, कयामत तक मदीने वाले के नाम की अज़ानें पड़ी जाएंगी। मस्जिद का इरादा कर दिया है। अपने सुने दी, अपने लहजों में मोहब्बत। सामने वाला को, हमारे यहाँ ना दो चार फलसफे भी हैं हमारे। कुछ लोग कहते हैं दुख बड़े हैं इसलिए मैं सख्त हो गया हूँ। दुख बड़े हैं पीर साहब, आप तो गाड़ी में बैठ के आए, अकीदतमंदों का हुजूम है, प्यार है, हमारे पास दुख बड़े हैं। तो मैं कहता हूँ आपको पता नहीं है ना, दुख जिस जगह जाते हैं ना वो रंग जरूर बदलते हैं, पर रहते दुख ही हैं, रहते वो हर एक के पास है। इसलिए कि दुख प्यारे बड़े हैं ना, नबियों रसूलों के पास भी रहे हैं। और हमारे दरवेशों ने हमें सबक पढ़ाया है कि दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। अगर वो इस तरह खुश है तो हम भी खुश हैं। तो दुख तो हर बंदे को है। अब क्या बंदा हंसना छोड़ दे, मैं दुखी बड़ा हूं तो लिहाजा तल्ख हूं। ओ भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लोगों सारे नबी सताए गए और मैं सबसे ज्यादा सताया गया। आप कभी सीरत मुबारका पढ़े ना, हिजरत से पहले क्या हाल है, कभी कांटे हैं, कभी पत्थर हैं, कभी ओजड़ियां हैं, कभी ताइफ में रोड़े। हिजरत के बाद क्या हाल है, कभी बदर में तलवारें, कभी उहद में तलवारें, कभी खंदक में तलवारें, कभी मुनाफिकीन की साजिशें, कभी कुछ कभी कुछ। आज अव्वल ता आखिर दुख ही दुख। लेकिन हजरत हारिस बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों मैंने अपने करीम महबूब अलैहिस्सलाम को जब भी देखा है मुस्कुराते ही देखा है, मुस्कुराते ही देखा। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। हुजूर तो हल्का सा मुस्कुरा देना तो जो बड़ा रोने वाला हो वो हंस पड़ता है। अब यहाँ सवाल पैदा होता था कि फिर तो बड़ा इंतजार करना पड़ता होगा कि हुजूर तस्की फरमाए। फरमाते इंतजार नहीं करना पड़ता, इंतजार नहीं, ये तबस्सुम हुजूर की आदत है। ये हुजूर की, ये जो आला हजरत का सलाम है ना, ये तो पूरी सीरत है हुजूर की। फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है हुजूर की, तबस्सुम फरमाते रहे। तो नबी पाक तो इन दुखों में मुस्कुराया सरकार ने। तो हमें हुक्म ये है, दुख तो रहेंगे लेकिन उन दुखों के बीच भी, चूंकि दीन मोहब्बत वाला है, हमने मोहब्बत छोड़नी, हमने प्यार छोड़ना, हमने किसी किस्म का कोई। मैं ना कॉलेज में पढ़ता था तो ये पापड़ बेचने वाले आते हैं, चूरन बेचने वाले और चिप्स बेचने वाले, ये इन लोगों का आपके ख्याल में कितना को बिजनेस होगा, कितनी को इन्वेस्टमेंट होगी? कोई 8-10 हज़ार इतना ही है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। तो एक आदमी ना वो कॉलेज के बाहर पापड़ बेचते थे, वो छोटे छोटे, वो सुबह लेके आते। तो वो जब छुट्टी हो जाती तो सारे लोग जो थे, वो बच्चे जिसके पास पैसे होते वो ले लेता। अब कुछ ऐसे होते कि जो देखते जरूर पलट के, खरीदते ना। हालांकि काफ़ी सारे लोग इस उम्र में साहिब हैसियत होते हैं, जब कॉलेज के लेवल तक जाते हैं। आखिर में वो शख्स पता क्या कहता, वो आता था भी हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, और बड़े खुश हो, छुट्टी हो गई है तो मैं भी आ गया पापड़। अब वो पता क्या करता, वो आखिर में कहता, जब बहुत सारे लोग ले लेते तो आखिर में कहता कि भाई जिसके पास नहीं है उधार भी मिल जाएंगे। अगर फिर भी ग्राहक करीब ना आता तो कहता जो उधार पे भी राजी नहीं उसे मुफ्त में मिल जाएंगे। मैंने उसे एक दिन पूछा कि जनाब आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, ये शुगर मिल है? कहने लगे जी मकान भी किराए का है, हालात भी बड़े खस्ता हैं। कई दफ़ा शाम को खाना ले जाता हूँ, ना लेके जाऊँ तो मेरी बीबी कहती है रोते ना घर आना, हंसते आना। अचार डाल लिया मर्तबान में, दोनों बैठ जाते हैं आराम से। औलाद कोई नहीं, अल्लाह ने दी नहीं, उसकी हिकमत है। बड़े राजी हैं, बड़े खुश हैं। मैं और वो दोनों मिल के रात को पापड़ बनाते हैं, सारे काम करते हैं। खुशी है, अल्लाह पे तवक्कुल है, भरोसा है। जिसने राजी रहना है उसने इसमें भी रहना है, और जिसने नहीं रहना, वो पहले कह रहा था कि कभी साइकिल से मोटरसाइकिल मिल जाए ना, मिल गई। अब कहता है इसके टायर कभी 4 हो जाए ना, हो गए, मिल गई उसको मेहरान। कहता नहीं छोटी है, कभी बड़ी हो जाए। ओ भाई तूने तो भाई ठहरना ही नहीं, ये तो मामला रोज आगे जाए। बस दुनिया में खुश वो है जो अपने नसीब से खुश है, जिसे रब ने जो दे दिया है वो उस पर राजी है। आप समझ लें, मैं ना
अपने दोस्तों से कहा करता हूं कि जिस खानदान में रब ने चाहा है मुझे पैदा किया है, जो चाचा अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किया मुझे भी बड़ा ही पसंद है, जो मामू अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किया वो मुझे भी बड़ा ही पसंद है, जो दोस्त अहबाब रब ने मुझे दिए मुझे बड़े ही पसंद कर लें अपने इर्द गिर्द के लोगों को। हमें ना ये एक अजीब सा हमारे ऊपर बात सवार हो जाती है कि वो जी दुख बड़े।